हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ महापर्व संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को व्रत रखा जाता है, लेकिन इस पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाती है। सप्तमी तिथि सूर्योदय के बाद यह पर्व समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो किस प्रकार से करें। छठ महापर्व की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, नहाए खाए खरना, संध्या आराध्य, उषा आराध्य का समय क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। आप हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, छठ पूजा व्रत 4 दिनों का होता है। सबसे पहले नहाए खाए, फिर खरना, फिर अस्त सूर्य को जल देकर पूजा अर्चना की जाती है। फिर उसके दूसरे दिन उगते सूर्य को जल दे करके आप पूजा अर्चना की जाती है, पारण किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत हो रही है 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होगी। ये 4 दिवसीय पर्व है। उसमें षष्ठी के दिन छठी माता की पूजा की जाती है। अस्त सूर्य को जल देकर नदियों में, तालाबों में खड़े होकर निर्जला व्रत करके पूजा पाठ किया जाता है। बाकी 3 दिन एक टाइम सात्विक आहार लिया जाता है। 5 नवंबर नहाए खाए से इस व्रत का प्रारंभ होगा। उसके दूसरे दिन खरना, जो कि रोटी और गुड़ की खीर बनती है, वो भी शाम के समय पूजा करने के बाद एक टाइम ही खाया जाता है। उसके बाद षष्ठी के दिन निर्जला व्रत करेंगे। उगते सूर्य को जल दे करके आप सप्तमी के दिन पारण करेंगे। 5 नवंबर 2024 को नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना होगा। खरना के दिन शाम के समय पूजा करके रोटी और बखीर यानी कि दूध गुड़ की बनी बखीर खाई जाती है। और 7 नवंबर को पति पत्नी दोनों अगर निर्जला व्रत करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ षष्ठी मैया बहुत ही प्रसन्न होती है। जो संतान की कामना से ये व्रत को करता है उसको साल भर के भीतर मान्यता है कि संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों व्रत करें तो इसमें देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं। 7 नवंबर को छठ पर्व, जो कि अस्त सूर्य को अर्घ देकर पूर्ण किया जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। 8 नवंबर को इस व्रत का उगते सूर्य को जल दे करके पारण किया जाता है और 8 नवंबर को भी सात्विक भोजन किया जाता है। छठ महापर्व में जो पहले से व्रत कर रहे हैं और जो पहली बार व्रत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सब कुछ नया होना चाहिए। जैसे नई बांस की डलिया होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप उसको रंग दीजिए, साफ सुथरे तरीके से रंग रोदन कर दीजिए। उसके बाद नया सूप होना चाहिए। अगर मार्केट से आपको रंगा हुआ भी मिलता है तो आप उसमें हल्दी 7 बार ठीक दीजिए। उसके बाद से आप उसमें ढकने के लिए पीले रंग का वस्त्र लेना चाहिए, जिसको आप अच्छे से ऊपर से ढक सकें। जब आप फल, मीठा पकवान जो भी आप बनाते हैं, जो पूजा पाठ में बनता है, उसको रखने के बाद उसको ढकने के लिए नया वस्त्र होना चाहिए, कम से कम 1.25 मीटर में। नया बांस की डलिया होनी चाहिए, नया सूप होना चाहिए, नया कपड़ा होना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के लिए एक नया लोटा होना चाहिए। यदि आपके घर में कांसे का, पीतल का अच्छा सा लोटा हो, कोई बढ़िया सा बड़ा सा, तो आप उसको साफ सुथरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। छठ महापर्व में सूर्य भगवान को जल देने का बहुत ही महत्व होता है। छठ के दिन डूबते सूर्य को जल दिया जाता है और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को जल दिया जाता है। तो लोटा जो होना चाहिए, या तो आप नया खरीद लीजिए, यदि आप नहीं खरीद सकते तो घर में आपके पास बड़ा सा लोटा हो, साफ सुथरा, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता हो, जूठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस प्रकार के लोटे को इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें पानी वानी ना पिया हो, आप पूजा में रखे हो, तभी उस लोटे को इस्तेमाल करें, नहीं तो आप नया खरीद लें। यदि पति पत्नी दोनों ही निराजल व्रत कर रहे हो छठी मैया का, छठ पर्व का, तो उनका कपड़ा पूरा नया होना चाहिए। और यदि पत्नी कर रही हो, पति ना कर रहे हो, तो पत्नी का कपड़ा, जो साड़ी कपड़ा जो पहनेगी, सारा नया होना चाहिए। और छठ माता को चढ़ाने के लिए नई साड़ी चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और विधि पूर्वक पूजा करने की तैयारी जो है पहले से ही आप करके रखें। छठ महापर्व का व्रत आप पहली बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं, तो आप पहली बार इस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो बच्चों के लिए खिलौने ले लीजिए, छठी मैया के लिए साड़ी ले लीजिए, कुछ श्रृंगार का सामान ले लीजिए और उसको आप कुछ सामान अपने पास रखिए। जो श्रृंगार का सामान है छठी मैया पे चढ़ाया
बचाया हुआ, अब बाकी सब आप दान दे दीजिए। यदि आपको पहला पुत्र पैदा हुआ है, संतान पैदा हुआ है, तो आप व्रत कर रही हैं तो भी आप खिलौना, वस्त्र, माता को साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और सबको दान दे दीजिए। जहाँ छठ पूजा की जाती है वहाँ कोसी भरने का भी बहुत महत्व होता है। कोसी भरने में कामना के साथ लोग बोलते हैं कि हमारा यह कार्य हो जाएगा तो हम कोसी भरेंगे। से पुत्र का विवाह हुआ, जनेऊ हुआ, मुंडन हुआ, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो लोग कोसी भरते हैं। पूजा में छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। जो आपने ठेकुआ, पकवान, पुए बनाए हैं उसको डायरेक्ट डलिया में नहीं रखा जाता है। आप किसी सफ़ेद कपड़े में आप डलिया में बिछा दीजिए, तब उस पकवान को रखिए। और आपको 4 गन्ने लेने हैं, गन्ने को आपको गाड़ देना है, लेकिन ऊपर से आपको एक साथ बांध देना है। एक मंडप तैयार करना है, रक्षा सूत्र से उस गन्ने को बांध दीजिए। गन्ने का एक मंडप तैयार किया जाता है और सूप में आपको ऋतु फल उस वक्त ऋतु के मौसम में जो सब्जियां मिलती हैं आप खरीद सकते हैं। और फल में आप केला, सेब, अनार, अमरूद, जो भी उस मौसम में मिलता है, आपको आंवला है, सब आप खरीद करके आप रख सकते हैं पूजा में। और सब्जियों में है मूली, गाजर, आपको जो भी मिले, जो भी आपको सुविधा अनुसार जो उस वक्त मिल जाए आप सब कुछ खरीद सकते हैं। नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, पानी वाला नारियल आपको लेना है। से जहाँ आप पूजा कर रही हैं वहाँ पर आप हल्दी से या आटे का ऐपन बना के छठी मैया का एक पिंड बनाइए। बनाने के बाद विधिवत पूजा कीजिए। और सूर्य भगवान तो साक्षात दिखते रहते हैं, इस प्रकार से आप आवाहन कीजिए और सारे भगवान का भी आह्वान कीजिए। अपनी कामना कीजिए कि आपने जो कामना से पूजा की है, इस प्रकार से आप श्रद्धा भाव से कामना करते हुए छठी मैया का, सूर्य भगवान को पूजा कीजिए। उनको जो आपने प्रसाद के रूप में जो भी फल फूल और आपने ठेकुआ पुआ बनाया है उनको चढ़ाइए। और लौंग, इलायची करने से सुपारी चढ़ाइए। माता पिता के पास संतान नहीं है, छठी मैया उन्हें संतान देती हैं और माता पिता अपने संतान की लंबी आयु तथा उनके सुख, शांति, जीवन में सफलता के लिए पूजा करते हैं। इस कठिन व्रत को करते हैं, उनकी कामना भी पूर्ण करती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में।